नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार लेट्स स्टडी इंडिया में। मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपको इस अथर्व 2.0 बैच में फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स का पार्ट बी, जिसे हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से जानते हैं, वो पढ़ाने वाला हूँ। हम लोगों ने अथर्व 2.0 बैच इस पर्पज से लॉन्च किया था क्योंकि हमने अथर्व 1.0 में काफ़ी बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स प्राप्त किया। उसमें काफ़ी बच्चों ने अच्छी रिजल्ट्स भी हमें प्रोवाइड कराई। इन रिजल्ट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने अथर्व 2.0 में कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं जो आने वाले नए सेशन में बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाले हैं। जैसे जो फीचर्स हैं इस बैच के, वो है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हर चैप्टर के जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको उसी चैप्टर के फिनिश होने पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एनालिसिस होता है, आप सभी ने अगर बीएससी तक का सफ़र तय किया है तो ये जानते होंगे कि बैक ईयर पेपर्स का कितना बड़ा रोल रहता है एग्जामिनेशन में, कि सब बच्चे यही ट्राई करते हैं कि पिछले पेपर्स अगर मिल जाए तो उनसे कुछ 4-5 क्वेश्चंस हमारे फंस जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अथर्व 2.0 बैच के इस फीचर में दिया जाएगा। जैसे दिया हुआ है कि ई बुक और नोट्स बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें बुक्स कौन सी खरीदनी पड़ेंगी, फिजिक्स मैथमेटिक्स, या नोट्स बनाना होगा नहीं बनाना होगा। तो नोट्स आप अपनी सुविधा के लिए बना सकते हैं, बाकी ई बुक और नोट्स तो हम लोग अपने प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो आपको फ्री मटेरियल के सेक्शन में ऑलरेडी अवेलेबल दिखेगा। मॉडल पेपर्स, एग्जाम से पहले आपके सारे मॉडल पेपर्स की कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले एग्जाम में, वीडियो लेक्चर्स जो आपको एग्जाम के लिए वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसको कोर्स को हम कंप्लीट कर रहे हैं, वो वीडियो रिकॉर्डेड भी होंगे, लाइव भी होंगे। तो आप अगर क्लास छूट भी जाती है तो रिकॉर्डेड वीडियोस को भी देख सकते हैं। लाइव डाउट सेशन, जो भी आपको एग्जाम से पहले एक सेशन ऐसा ओरिएंट किया जाएगा जिसमें आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर करने का मौका मिलेगा। लाइव वन शॉट फॉर एवरी चैप्टर, कुछ बच्चों के अगर कुछ भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स या फिर डाउट्स जो भी हो, बच्चे अगर रह जाते हैं तो वो उन्हें एक समराइज फॉर्म में कि हाँ सर एक ही बार इस चैप्टर को कंप्लीट करा दीजिए, एग्जाम से पहले 1-2 महीने पहले हम लोग क्या करेंगे, वन शॉट एक चैप्टर का लेके आते हैं जिसमें आप सारे चैप्टर को एक समरी के फॉर्म में रिवाइज कर सकते हैं। अगला लिखा हुआ है टेलीफोनिक मेंटरशिप फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अपने कुछ डाउट्स अलग से रहते हैं, तो उनको दूर करने के लिए टेलीफोनिक मेंटरशिप भी की जाती है। अथर्व 2.0 बैच का जो डेमो क्लासेस है, अगर इसमें आप देखेंगे तो आपको फिजिक्स या मैथमेटिक्स जो भी चीज़ें आपको पढ़नी हो, फिजिक्स या मैथमेटिक्स आपकी कोई भी चीज़ हो, उस फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपको जो चीज़ें मिल रही हैं वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में वो 8 यूनिट, जो कि पार्ट ए और पार्ट बी में, पार्ट ए में 4 यूनिट, पार्ट बी में 4 यूनिट ऐसे मिलता है। 8 यूनिट होती है। इस 8 यूनिट में आपको हर एक यूनिट का डेमो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा। ठीक, हमारा चैनल जो है वो लेट्स स्टडी इंडिया के नाम से है। ठीक, जैसा कि लिखा हुआ लेट्स स्टडी इंडिया के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। इन सभी 8 यूनिट के डेमो लेक्चर्स आपको वहां मिलते हैं। आप पहले उन डेमो लेक्चर्स को देखेंगे, तब आप खुद डिसाइड करेंगे क्या आपको अथर्व 2.0 बैच परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अथर्व 2.0 बैच में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, यानी कि आपका मैथ्स कॉम्बिनेशन है, चाहे आपका बायो ग्रुप से है चाहे मैथ्स ग्रुप से है, जो भी आप बीएससी मैथ्स से हो चाहे बीएससी बायो से हो, इन दोनों के लिए जो हमारी कोर्स फीस है, कोर्स फीस पहले ज़्यादा हुआ करती थी। बच्चों के रिस्पांस को देखते हुए या कुछ बच्चे इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो इस फीस को कम कर दिया गया। 2699 इस फीस को रखा गया है, जो कि इस बैच की प्राइस है 2699। अगर आप इस पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें भी कुछ डिस्काउंट हमें मिल सकता है, कुछ फीस और कम हो सकती है, तो आप क्या करिए, जो भी कोर्स आप परचेस करना चाहते हैं, तो जिस भी सब्जेक्ट के थ्रू आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं, आप मैथ्स ग्रुप के हैं अगर, तो मैथ्स ग्रुप में आप क्या कर सकते हैं, प्रवीण कोड यूज़ कर सकते हैं। प्रवीण, मेरा नाम ही प्रवीण है। ठीक, तो प्रवीण कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने मिलेगा और आपकी फीस 2699 से कुछ कम हो जाएगी। कुछ फीस और कम हो जाएगी तो आप शायद इस बैच को अफोर्ड कर पाएँ। इतनी फीस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इतनी फीस अगर होती तो आप कॉलेज में जहाँ भी एडमिशन ले रहे होंगे वहाँ अपने 8-10 हज़ार फीस, अगर सरकारी कॉलेज से हैं तो आप जरूर 8 से 10 हज़ार फीस पे करते हैं, तो वो फीस भी आपके लिए ज़्यादा ही है। उसके कंपेयर में इतनी सुविधाएं आपको एक कंप्रोमाइज्ड बैच में नहीं देखने मिलेंगी, इसलिए 2699 इस बैच की सबसे अच्छी प्राइस है। ठीक है, तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लेट्स स्टडी इंडिया का जो ये परिवार है ये काफ़ी ब्रॉड तरीके से फैला हुआ है, काफ़ी दूर तक हमारी रीच है। ठीक, तो आप इसका हेल्प जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाना चाहें उठा सकते हैं। जैसे फेसबुक से हो लेट्स स्टडी इंडिया, इंस्टाग्राम पर भी लेट्स स्टडी इंडिया, टेलीग्राम पेज हमारा जिस पर आपको सारे PDF नोट्स क्विज देखने के लिए मिलते हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ट्विटर हैंडल भी है और चैनल तो आप सभी जानते ही हैं, लेट्स स्टडी इंडिया का ये परिवार 50,000 के आगे अब जा चुका है, तो यूट्यूब पे हमारा चैनल लेट्स स्टडी इंडिया के नाम से है। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, मैंने इससे पहले भी इंटीग्रल कैलकुलस में
2 यूनिट के डेमो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, जो कि एक वेक्टर का हुआ करता था, और वेक्टर के बाद मैंने आपको यूनिट 7 रेक्टिफिकेशन का डेमो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। आज मैं क्या करने वाला हूँ, आपको यूनिट नंबर 6 का एक डेमो लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको सबसे आसान टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस कराऊंगा। हालांकि यूनिट ही पूरी आसान है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसी चीजें सिखाऊंगा जो आपको एक बार के वीडियो में आसानी से समझ में आ जाएंगी, और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स कितनी आसान है। ये सभी यूनिवर्सिटीज के लिए है, ऐसा नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट करके ही हम लोग चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आपका सिलेबस अगर आप डिफरेंट आपको लगता हो, हमने सिलेबस भी डिस्कशन किया हुआ है, अगर आपका सिलेबस उससे मैच नहीं करता तो आप जरूर हमसे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर हमारा ये वाला सिलेबस कुछ डिफरेंट आ रहा है। हम लोग उस टॉपिक को कवर करने की भी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, यूनिट नंबर 6 जो इंटीग्रल कैलकुलस का है, यूनिट नंबर 6 है। नाम होने वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स बीटा एंड गामा फंक्शन। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होते हैं, बीटा एंड गामा फंक्शन क्या होता है। तो इस यूनिट में आपका इंटरेस्ट बढ़े, इस यूनिट में आपको चीजें समझ में आए, इसके लिए सबसे पहले इंटीग्रल में हम लोग डायरेक्ट अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल स्टार्ट कर देंगे तो उसके लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, और वो होता है बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन लिखा तो हुआ है बीटा एंड गामा फंक्शन, लेकिन इसमें भी इजीएस्ट सेक्शन जो होता है गामा फंक्शन, ठीक है, वो गामा फंक्शन होता है। तो आज के टॉपिक में आपको गामा फंक्शन के बारे में बताऊंगा, और इसी के डेमो पार्ट नंबर 2 में, इसी के डेमो वीडियो पार्ट 2 में आपको बीटा फंक्शन के बारे में टॉपिक समझा दूंगा, ठीक है। तब आपको इस यूनिट के बारे में आइडिया लग जाएगा कि यूनिट कितनी आसान है, हमें इस यूनिट में आगे सर के वीडियोस देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हमें सबसे पहले दिया हुआ इंट्रोडक्शन टू गामा फंक्शन। गामा फंक्शन क्या होता है, जैसे आपने गामा का नाम सिंबल के फॉर्म में जरूर सुना होगा, सिंबल के फॉर्म में आपने गामा का नाम जरूर सुना होगा। तो सिंबल के फॉर्मूले में गामा कैसा होता है, सिंबल के फॉर्म में अगर देखो तो अल्फा बीटा और गामा आपने सुना होगा। तो ये गामा उस गामा की तरह नहीं है, इसमें क्या है, सिंबल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा देखिएगा, जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे हमें पहले से ही पता है कि गामा का मतलब हम जानते हैं, इस तरीके से जो सिंबल लिखा हुआ वो गामा है, इस तरीके से बना हुआ सिंबल हमारे लिए गामा जाना जाता था, हम ऐसे ही गामा बनाते थे, ऐसे गामा होता था। इसे कौन सा लेटर बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं ग्रीक लेटर। ये क्या है, ये ग्रीक लेटर में गामा लिखा हुआ है, ये ग्रीक लेटर में लिखा हुआ है। चलो ठीक है, तो ग्रीक लेटर में गामा हो गया, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स में गामा सिंबल ये नहीं है। ये गामा सिंबल आप फिजिक्स में यूज करते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं, लेकिन जो फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो गामा फंक्शन नहीं है। यहाँ गामा का सिंबल ऐसा होने वाला है, ये सिंबल जो होगा ये गामा का सिंबल होगा। अगर मैं लिखूंगा 5, दिस इज कॉल्ड गामा 5, ये कितना लिखा हुआ है, ये गामा 5 लिखा हुआ है। पढ़ना आपको आना चाहिए बस तरीके से, ये गामा 5 लिखा हुआ है। अभी क्या चीजें होती हैं गामा, हमें कैसे समझ में आएगा, क्या क्या चीजें होती हैं गामा में, गामा को ओपन कैसे करते हैं, तो इस चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बस आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और समझते चलिए, ठीक। अगर मैं लिखता हूं, अच्छा आप सभी ने फैक्टोरियल के बारे में तो सुना ही होगा, आप सभी ने फैक्टोरियल के बारे में सुना होगा। अगर मैं फैक्टोरियल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, क्या कर दूं, एक्सटेंड कर दूं, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना चाहूं, तो मैं फैक्टोरियल को बढ़ा चढ़ा के एक नई नवेली भाषा में, जैसा कि हम इंटर पास करके बीएससी में आ गए हैं तो कुछ नया एडवांस हो चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल को एक नए वर्ड से नाम से जानेंगे। क्या, फैक्टोरियल का ही एक्सटेंशन क्या है, गामा है। फैक्टोरियल का ही एक्सटेंशन गामा है, यानी अगर फैक्टोरियल को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा जाए, एक्सटेंड करके लिखा जाए, बढ़ा चढ़ा के बोला जाए तो वो गामा होगा, ठीक है। कैसे होगा, मैं आपको एक जनरल सा आइडिया देता हूं कि गामा 5 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, गामा 5 लिखा हुआ है। तो आप ये ट्राई करिए कि इसको हम कैसे ओपन करके लिखें। आप इसको ट्राई करिए कि एक जोड़ के लिखा जाए, एक जोड़ के लिखा जाए, मतलब इसको 4 + 1 लिखा जाए। कितना लिखा जाए, 4 + 1 लिखा जाए। अगर आप ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ जो नंबर होगा वो बाहर निकल जाएगा और लास्ट वाले का गामा बच जाएगा, यानी कि 4 गामा 4। अभी भी देखिए, अभी भी छोड़िए, अच्छा अभी भी आपको टफ लग रहा, तो गामा 3 लिखा हुआ है, गामा 3 लिखा हुआ है। तो आप क्या करिए, इसको अगर आप फैक्टोरियल में चेंज करना चाहते हैं तो इससे एक कम का गामा लिखिए। इससे एक कम क्या होगा, 2 होगा, दिस इज 2 फैक्टोरियल। कितना होगा, 2 फैक्टोरियल होगा। देख रहे हो, जो 2 फैक्टोरियल है वो गामा में 3 गामा है ना। 10 फैक्टोरियल होगा तो गामा में कितना होगा, 10 गामा होगा, 11 गामा होगा। देखो ऐसे, अगर मैं लिखूंगा 11 लिख दिया, गामा 11 लिख दिया, इसका मतलब फैक्टोरियल में कितना है, ये फैक्टोरियल में 10 है। यानी किसी भी तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि जो गामा है उसका एक्सप्रेशन फैक्टोरियल के फॉर्म में ही निकल के आता है। अगर मुझे ऐसे लिखा हुआ है, अगर मुझे ऐसे लिख के दिया गया है कि गामा 15, तो इसको मैं लिखूंगा 14 फैक्टोरियल। क्या लिखूंगा, 14 फैक्टोरियल। मतलब फैक्टोरियल में और गामा में एक रिलेशन है, फैक्टोरियल में और गामा में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, n+1। अगर ऐसे रहे, गामा रहे और n+1 रहे तो हमेशा n फैक्टोरियल होता है। क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। तो गामा में और फैक्टोरियल में यही रिलेशन है।
जैसे हमने गामा 15 लिखा हुआ था, तो गामा 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 14 + 1, तो कितना बन जाएगा, 14 फैक्टोरियल बन गया। तो जब भी आपसे गामा दे और फैक्टोरियल पूछे, जितना गामा बोले उससे एक कम का फैक्टोरियल बनेगा। बात समझ गए। और गामा से ही गामा में एक रिलेशन बन सकता है। अगर n+1 लिखा हुआ है तो ये n गामा n के बराबर होता है, n गामा n के बराबर होता है, यानी कि फैक्टोरियल को ओपन करना है अगर, तो आपको +1 करके लिखना है। जैसे मैं लिखूं इस तरीके से, गामा 14 लिखा हुआ है तो आप इसको लिखेंगे गामा 13 + 1। कितना लिखोगे, गामा 13 + 1, और ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा, 13 गामा 13 हो जाएगा, या फिर 13 + 1 लिखा हुआ है, कितना गामा है, 14 गामा है, तो मतलब ये 13 फैक्टोरियल है। कितना है, ये 13 फैक्टोरियल है ही 13 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि देखो 13 हो गया। अच्छा 13 गामा कितना फैक्टोरियल होगा, 12 फैक्टोरियल होगा। अच्छा सोचो फिर, अच्छा 12 फैक्टोरियल है, 12 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 12 गुणे कितना, 11 फैक्टोरियल लिख सकते हो। अब बताओ ये 11 फैक्टोरियल में 11 है, फैक्टोरियल में 11 है, उस तरीके से कितना होता, गामा में कितना होता, गामा में गामा 12 होता। ठीक है, यानी हम ये बात समझ गए, ये बात हमें क्लियर है कि अगर n+1 दिया हुआ है, गामा में एक ज्यादा है तो फैक्टोरियल में उसका एक क्या होता है, कम होता है, फैक्टोरियल में एक कम होता है। ठीक है, ये तो रही बात गामा में और किसमें, सिंपली गामा में और किसमें, फैक्टोरियल में। तो आपको सिंपल ये बताया गया कि इंट्रोडक्शन टू गामा फंक्शन में हम ये देख पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू गामा फंक्शन में ये देखना है कि हमारे पास गामा फंक्शन जो डिनोट करते हैं, गामा फंक्शन इज डिनोटेड बाय, लिखना गामा फंक्शन इज डिनोटेड बाय, गामा फंक्शन इज डिनोटेड बाय गामा n। और जो गामा n होता है वो बराबर किसके होता है, जो गामा n होता है बेटा वो बराबर होता है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। याद रखना है, फंक्शन तुमको याद होना चाहिए, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x, x टू द पावर -1, हाँ n-1 देन dx। और n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है, ग्रेटर देन क्या है, 1 है। बात समझ गए। ठीक है, इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं गामा फंक्शन। क्या बोलते हैं, गामा फंक्शन। ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे, इस इंटीग्रेशन को बोला जाता है गामा फंक्शन। देखो गामा n की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x, x टू द पावर n-1 dx। इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, गामा फंक्शन बोलते हैं। ठीक, ये गामा फंक्शन है और इसमें n की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। ठीक है, n की वैल्यू 1 से क्या है, बड़ी है। अगर आपको कुछ भी सॉल्व करना है, गामा 5 सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, गामा 5 सॉल्व करने के लिए x के प्लेस पे यहाँ क्या पुट करेंगे, यहाँ n लिखा हुआ, n के प्लेस पे आप क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे और इंटीग्रल को सॉल्व करके देखेंगे तो आपको गामा 5 मिलेगा कितना। अच्छा बताओ गामा 5 का आंसर कितना आना चाहिए, गामा 5 का आंसर आना चाहिए 4 फैक्टोरियल। कितना आना चाहिए, 4 फैक्टोरियल। अच्छा 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 4 × 3 × 2 × 1 कितना, 24। कितना, 24। यानी इस इंटीग्रल में अगर हम n की वैल्यू 5 रख देंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। देख रहे हो कितना आसान है, पूरे इंटीग्रल को सॉल्व करना कितना आसान हो गया। तो इसी टाइप के इंटीग्रेशन वगैरह को सॉल्व करने के लिए ही गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन लगाया जाता है। आप पूछेंगे ना सर कि हमको जरूरत कहाँ पड़ने वाली इस बीटा फंक्शन गामा फंक्शन की, तो जब भी इंटीग्रेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। सोचो अच्छा यहाँ पे अगर मैं 5 रख दूंगा तो 5 - 1 4 बन जाएगा। करोगे इसका इंटीग्रेशन, देखो कितना टफ हो गया इंटीग्रेशन। तो जब भी मैं तुमको सवाल ऐसे दूं, अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो बेटा सॉल्व करके दिखाओ 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x, x टू द पावर 3 dx। कहोगे सर इसका इंटीग्रेशन तो हम नहीं करेंगे, बहुत कठिन है। ठीक, इसमें कुछ मानना पड़ेगा, आइलेट लगाना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल फंक्शन को पहला फंक्शन मानना पड़ेगा। तो सर ऐसे क्या करते हैं, कुछ सॉल्व करने का कुछ तरीका बताइए। तो तरीका यही है 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x। इसको कितना लिख सकते हो, 2 - 1 लिख दोगे, नहीं 2 + 4 - 1 कितना, 4 - 1 बन सकता है ना। 3 को लिख सकते हैं 4 - 1। अब जरा कंपेयर करके देखो, यहाँ हमारे पास कितना था, यहाँ हमारे पास था फंक्शन में n-1, यहाँ कितना था n-1 e टू द पावर -x, x का पावर n-1। जो यहाँ है उसी का वो गामा है, यहाँ n है तो ये n का गामा है, और यहाँ कितना है, 4 है तो ये 4 का गामा है। अगर ये 4 का गामा है तो फैक्टोरियल में कितना होगा, फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि जो गामा में होता है वो फैक्टोरियल में निकल के कम हो जाता है। ठीक है, अगर कम हो जाएगा तो 3 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी हो गई, 3 × 2 × 1 वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो देखो जरा हो गया कि नहीं, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, वैल्यू 6 भी आ गई। कितना आसान हो गया बीटा और गामा फंक्शन से इंटीग्रल को सॉल्व करना। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं। और गामा फंक्शन किसके बराबर है, गामा n की जो वैल्यू होती है वो होती है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x, x टू द पावर n-1। ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आ गई, नोट करते चलना। ये गामा फंक्शन का हमारा एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, गामा फंक्शन का डेफिनेशन आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अच्छा पूछा जाए, कभी कभी आपसे दे सकता है यूलेरियन फंक्शन। गामा फंक्शन को हम लोग अलग नाम से भी जानते हैं, लिख लेना, यूलेरियन फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, यूलेरियन फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक, इसे हम कहते हैं यूलेरियन फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड।
ठीक है। गामा फंक्शन को ही हम लोग यूलरियन फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड भी कहते हैं। यूलर्स एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पे यूलरियन फंक्शन बना हुआ है। आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, बस बार बार याद रखनी है कि आगे सवाल जो भी आएंगे उसमें आपको इंपॉर्टेंट है और भूलना नहीं है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। e टू द पावर कितना है -x है, x टू द पावर n-1 है। इस फंक्शन को हम लोग गामा फंक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा जाएगा अभी डेफिनेशन, तो आगे जब बढ़ेंगे तो आप मुझे बताइएगा क्या क्या चीज़ें आपने सीख ली हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं गामा फंक्शन की। जो मैं सवाल आपको बताऊंगा, जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देखते रहिएगा, ठीक है। हमें दिखाना है कि गामा 1 की जो वैल्यू होती है, बोल रहा कि ऐसा बताओ भैया कि गामा 1 की वैल्यू जो होती है 1 के बराबर आती है। गामा 1 की वैल्यू जो होती है 1 के बराबर आती है। क्यों आती है? क्योंकि आप कहेंगे सर गामा 1 है, गामा 1 है, आपने बताया था कि इससे एक कम हो जाता है। गामा से जब फैक्टोरियल निकालते हैं तो एक कम होके आता है, एक से एक कम करेंगे तो सर 0 फैक्टोरियल आएगा, और 0 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। सर लीजिए प्रूफ कर दिए। ऐसे प्रूफ नहीं करना है भाई, ऐसे प्रूफ नहीं करना है। ऐसे प्रूफ तो कोई भी कर देगा, ऐसे तो कोई भी प्रूफ कर देगा। आपको फंक्शन से प्रूफ करके दिखाना है, क्योंकि सवाल जब भी आएगा एग्जाम में तो 3 या 4 नंबर का आएगा। अब आप कैसे करके दिखाएंगे? ठीक, तो ऐसे सिंपली नहीं कर देना है हमें। हमें क्या करना है, जरा देखना ध्यान से मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, बात को ध्यान से समझना कि मैंने कैसे सॉल्व किया इसे। सॉल्यूशन देखो इधर ध्यान से समझना। हमारे पास गामा फंक्शन तो है ना, लिखो वी नो दैट गामा n इक्वल टू कितना, 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर -x x टू दी पावर n-1 dx। ये फंक्शन हमारे पास है, किसकी वैल्यू है? ये गामा n की वैल्यू होती है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है गामा 1, यानी n के प्लेस पे क्या रखा हुआ है? 1 रखा हुआ है। n के प्लेस पे क्या रखा हुआ है? 1 रखा हुआ है। तो आपको n के प्लेस पे 1 पुट कर देना है। n के प्लेस पे 1 पुटिंग, लिखना पुटिंग n इज इक्वल टू 1। अच्छा 1 पुट कर दो तो कितना बन जाएगा? गामा 1 इक्वल टू कितना बन गया? 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर -x x टू दी पावर 1-1 dx। सही है, 1-1 dx सही है। अभी देखो 0 टू 1 हो गया, e टू दी पावर कितना हो गया? 0 टू इन्फिनिटी हो गया। देखो 0 टू इन्फिनिटी हो गया, 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर -x e टू दी पावर कितना? -x x टू दी पावर कितना हो गया ये? अच्छा देखो x टू दी पावर कितना हो गया? 0 हो गया। x का पावर कितना बन गया? 0 बन गया और कितना आ गया? dx आ गया। सही है, x के पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 0 टू इन्फिनिटी हो गया, ये बन गया x dx। इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, तो पावर कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक, हटा दो यहाँ पे। इसका इंटीग्रेशन करना है, e टू दी पावर -x इंटीग्रेशन करो तो कितना आएगा? ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन करने के बाद कितना मिलेगा हमें? यहाँ मिलेगा हमें गामा 1 बराबर, सब क्योंकि सब किसके बराबर चल रहा है? गामा 1। यहाँ भी गामा 1, यहाँ भी गामा 1 के बराबर क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन करोगे तो e टू दी पावर -x डिवाइडेड बाई -1 यही मिलेगा, और लिमिट रखोगे 0 से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। जो माइनस साइन है बाहर निकाल दो, e टू दी पावर -x 0 टू कहाँ? इन्फिनिटी, माइनस e टू दी पावर -इन्फिनिटी एंड e टू दी पावर माइनस कितना? 0, क्योंकि जब लिमिट रखोगे तो ऐसा ही बनेगा। अभी देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी? -इन्फिनिटी है तो 1/2 इन्फिनिटी हो गया, और यहाँ e टू दी पावर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नीचे ला देंगे 1/इन्फिनिटी, ये तो वैल्यू 0 हो गई। जब भी ऐसा वैल्यू आए तो वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0 बन जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हटा दो, ये 0 हो गया, क्योंकि इन्फिनिटी होगा और 1/इन्फिनिटी 0 बनेगा, और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो देखो यहाँ से कितना आ गया? यहाँ आ गया 0 -1, और इसका मतलब कितना आया? -1, और वैल्यू कितनी आई? 1 आई। तो गामा 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। इस तरीके से करोगे तो तुम्हें 4 नंबर एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस गामा n लिखा, जो हमारा फंक्शन का फॉर्मूला था मैंने वो लिखा, n की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो देखा कि इस तरीके से सॉल्व मैंने किया, इंटीग्रेट किया, लिमिट रखा, तो देखा आंसर हमारा गामा 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 1 निकल के आ रही है। जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो प्रूफ नहीं करेंगे। अगर आपसे सिंपली एग्जाम में पूछा जाता गामा 1 कितना होता है, तो कहना सर जो भी गामा होता है फैक्टोरियल हमेशा उससे कम होता है, तो 1 से 1 कम क्या होगा? 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। बात समझ गए? ठीक है, 0 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग गामा 1 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इसके आगे आपको हम बताते हैं, पहले आप उसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। फिर कॉपी एक आपको अपने से बनानी है, बाकी मैं आपको तो जो चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा ई बुक और नोट्स के फॉर्म में, वो तो चीज़ें आपके पास होंगी ही होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमसे बताए गए हैं। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, आपको मैं ऑलरेडी एडवांस एक कदम आगे ही रखूंगा, जो चीज़ें यहाँ लिखी गई होंगी। बोला गया है गामा n+1 है, कितना है? पेन चेंज कर लेते हैं वरना उसी में मिल जाएगा सब। गामा n+1 है, बोला गया गामा n+1 है। गामा n+1 की वैल्यू कितनी होती है? n गामा n होती है, मैंने बताया आपको। अगर गामा 5 लिखा हुआ है, तो फैक्टोरियल में कितना लिखोगे? फैक्टोरियल में हमेशा एक कम लिखोगे। कितना लिखोगे? 4 फैक्टोरियल लिखोगे, 4 फैक्टोरियल।
और उसी तरीके से गामा 5 लिखा हुआ है तो गामा 5 को लिख सकते हो 4 प्लस कितना 1, और अगर 4 प्लस 1 हो गया तो यहाँ देख लो कितना है, यहाँ 4 है तो लिखो 4 गामा 4, 4 गामा 4। मैं आपको ऐसे ही और आगे बता सकता हूँ। अच्छा देखो 4 हो गया। अच्छा इसका आंसर कितना आएगा, 24 आएगा ना, इसका आंसर कितना आएगा 24। यहाँ करता हूँ, देखो ध्यान समझो मेरी बात। गामा 5 को एक लड़का बोला कि सर इसको 4 फैक्टोरियल लिखिए, मतलब आंसर लिखिए 24। मैंने कहा नहीं भाई मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 4 प्लस 1, 4 यहाँ लिखा है तो 4 बाहर और गामा में 4 फंस जाएगा अंदर। फिर बोला सर आप गामा 4 को भी तो लिख सकते हैं 3 प्लस 1, तो एक काम करते हैं 4 छोड़ देते हैं बाहर, 3 आ जाएगा बाहर, गामा में 3 बचेगा। हम कहे ठीक है भाई। फिर उसने कहा कि सर 4 और 3 को छोड़िए, आप गामा 3 को 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है लिख सकते हैं। तो 4 हो गया, 3 हो गया, 2 बाहर लिख के सर गामा 2 लिख दीजिए। अच्छा सर फिर से गामा 2 बचा है, तो गामा 2 को तो आप लिख सकते हैं, गामा 2 को लिख सकते हो 1 प्लस 1 सर, ठीक है 1 प्लस 1, तो 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। बोला सर 1 बाहर आ जाएगा, गामा में 1 बच जाएगा। सर बोलेगा कि सर अभी आपने गामा 1 की वैल्यू 1 बताई थी कि गामा 1 कितना होता है 1 होता है, तो हम कहेंगे ठीक है गामा 1 1 होता है तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करने में 1 आएगा। 1 2 जा 2 हुआ, 2 3 जा 6 हुआ, और 6 4 जा 24 हो गया। कितना हो गया 24 हो गया कि नहीं हो गया, देखो आ गया ना 24। इसका मतलब चाहे ऐसे सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व करो, आपको आंसर वही मिलेगा, जो मैं पूछूंगा आपको वही बताना है, ठीक है। यानी अगर गामा 6 लिखा हुआ है तो ये फैक्टोरियल में कितना है 5 है, फैक्टोरियल में कितना है 5 है, और गामा 6 को लिख सकते हैं गामा 5 प्लस कितना 1, तो इसका मतलब 5 बाहर और गामा 5 अंदर। आप फिर से गामा 5 को तोड़ सकते हैं 4 प्लस 1 में, ठीक है 4 प्लस 1 में, इसका मतलब 4 हो जाएगा, अंदर 4 फंस जाएगा। अब देखो 4 हो गया, इसको लिख सकते हो 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 तो 5 हो गया, 4 हो गया, 3 फंस गया, गामा में 3 फंस गया। इसको लिख सकते हो 5 4 3 2 प्लस 1, ठीक है 2 प्लस 1 कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, गामा में 2 बच जाएगा। अब देखो फिर से 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, इसको लिख सकते हो 1 प्लस 1, तो 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, और गामा में 1, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 दूना का 2, 2 3 6, 6 चौके 24, 24 पंजे 120 आ गया ना 120, इसके वैल्यू कितनी आएगी 120 आएगी। तो आई होप की बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम लोग अगर कह रहे हैं कि गामा n कितना होता है, गामा n कितना होता है तो होता है n फैक्टोरियल, और अगर n प्लस 1 लिखा हुआ है तो ये n गामा n के बराबर होगा। यही आपसे सबसे पहला वाला पॉइंट कह रहा है कि अगर n प्लस 1 के ऊपर गामा लगा हुआ है तो हमेशा n गामा n के बराबर होगा, जो n यहाँ छूटेगा, याद रहे हमेशा प्लस 1 करना है और नहीं। फिर क्या बोला हुआ है, फिर जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फिर क्या पूछा हुआ है कि इफ n इज ए पॉजिटिव फ्रैक्शन, n बोल रहा है अगर पॉजिटिव फ्रैक्शन है, ठीक है, जैसे गामा है, गामा को लिख सकते हो भाई 3/2 लिखा हुआ है, 3/2 लिखा हुआ है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है 3/2 है, तो हमेशा ट्राई करोगे प्लस 1 के फॉर्म में कैसे लिखोगे, प्लस 1 के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो 3/2 को लिख सकते हो 1/2 प्लस 1 लिख सकते हो कि नहीं। हमेशा तुमको ऐसे ही तोड़ना है, जहां तक बातें हूं उसको याद कर लो। 5/2, 5/2 का मतलब क्या हुआ भाई, 5/2 का मतलब 2.5 हुआ ना, 2.5 हुआ मतलब 2 में आधा जोड़ा गया है, 2 में आधा जोड़ा गया है तो इसको हमेशा क्या करोगे आधा में, या ऐसे ये 2 में आधा जोड़ा गया है तो उसको लिखना 5/2 है, 5/2 है तो सिंपली ये कितना है 1 प्लस 3/2 या 3/2 प्लस 1 है कि नहीं है, ये 3/2 प्लस 1 है। हमेशा तुमको प्लस 1 करके लिखना है, हमेशा प्लस 1 करके लिखना है, ठीक है, प्लस 2 या प्लस 3 करके नहीं लिखना, प्लस 1 करके लिखना है। जैसे यहाँ 7/2 है, 7/2 है तो 7/2 है तो सोचो कि प्लस 1 कैसे किया जाए। अगर बहुत दिक्कत हो रही है तो -1 कर दो, अगर बहुत दिक्कत हो रही है, जैसे हम तुमसे बोलें कि 10 हमको बनाना है, 10 हमको बनाना है, मेरे पास 5 है, तो अगला वाला क्या जोड़ना पड़ेगा, तुम कहोगे सर 10 में से घटा दीजिए 5 आएगा। मैं कहने मुझे 10 बनाना है, मेरे पास 8 है, तुम सर 10 में से 2 घटा दीजिए 8 आ जाएगा, या 10 में से 8 घटा दीजिए 2 आ जाएगा। तो बातें तो ऐसे क्लियर है यहाँ तक। हम बोल रहे हैं कि अगर गामा 3/2 है, 3/2 है तो हम प्लस 1 कैसे बनाएंगे, क्या में 1 जोड़ेंगे 3/2 हो जाए, आधे में 1 जोड़ देते हैं। अगर गामा 5/2 है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 3/2 में 1 जोड़ दीजिए, यानी कि 1.5 में 1 और जोड़ दीजिए 2.5 हो जाए। अगर गामा 7/2 है, 7/2 है तो हम बोलेंगे सर 5/2 में 1 जोड़ दीजिए, ठीक है ना, ऐसे इस तरीके से, यानी कि सब में केवल +1 करोगे तभी वाला फॉर्मूला काम करेगा, +2 करने पे काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अभी ठीक है, बोला कि गामा n जो होता है हमेशा टूटता चला जाता है, इस तरीके से गामा n-r तक टूटता हो जाएगा। ठीक है भाई, मुझे पता है ये बात कि 5 है तो कैसे टूटेगा भाई, 5 - 1 मतलब कितने, 4 में टूटेगा, फिर किस में टूटेगा, 3 में टूटेगा, फिर 2 में टूटेगा, फिर 1 में टूटेगा, तो हमको पता ही है कि 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक, ये फार्मूला कोई बड़ा वो 30 मार्क खा वाला फार्मूला नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल ही है। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें बताई गई है वो तुम्हें याद रखना है, मैं बाद में इसे तुम्हें प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। ठीक, इसका प्रूफ जो होगा वो हमारे वीडियोस में आगे अवेलेबल भी होगा कि गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है √π।
ठीक है, कहीं आपको दिख जाए कि गामा 1/2 लिखा हुआ है तो समझ जाना उसकी वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट पाई होगी उसकी वैल्यू। ये बात आपको अच्छे से एकदम याद करके रख लेनी है, ठीक है। जहां भी गामा 1/2 लिखा हो उसकी वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट पाई होगी। तो आपको 3 इंपॉर्टेंट रूल याद करके रखने अच्छे से, इनका काम अभी हमें आगे पढ़ने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम इसी पहले वाले का पढ़ने वाला है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक प्रूफ करने के लिए दिया गया, देखो मैंने तुमसे बताया था ना, मैंने तुमसे बताया था कि जो भी अगर लिखा होगा गामा n+1 जो लिखा होगा वो हमेशा n फैक्टोरियल के बराबर होगा, ठीक है। गामा n+1 जो भी लिखा होगा n फैक्टोरियल के बराबर होगा। तो बात को कैसे समझना है, देखो ऐसे मैंने बताया था ना, गामा 5 जो होगा 4 फैक्टोरियल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि गामा 5 लिखा जाएगा 4 + 1 और ये बराबर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल के। जिसके भी बराबर करोगे या +1 जिसमें भी होगा हमेशा गामा से फैक्टोरियल 1 कम में ही निकलता है, ठीक है। ये बोला गया है कि अगर कोई भी गामा है उसको तुम 1 प्लस करके लिखते हो तो हमेशा जिसमें प्लस की हो उसी का फैक्टोरियल निकलेगा बाहर, ठीक है। देखो यही बात ये बोला हुआ है। ऐसे वो कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाइए भैया कि इतना होता है, ठीक है, दिखा देंगे अभी भाई, हमें क्या दिक्कत है, हम तो करके दिखाने के लिए यहाँ पे हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन करते हैं, आप बताइएगा n+1 सही है किसी भी। अच्छा 5 लिखा होता तुम कहते ना सर 5 लिखा है, इसको एक काम करिए, इसको लिखिए 4 + 1 और लिख दीजिए 4 गामा 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है हमको, ठीक है। तो ये बात तो यहाँ तक सही है, यहाँ तक तो ठीक है। तो गामा n+1 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, गामा n+1 की वैल्यू है। हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, गामा n+1 दिया हुआ है। अब गामा n+1 को ओपन करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको ओपन करने का तरीका पता होना चाहिए। देखो क्या लिखोगे, इसको n गामा n लिख सकते हो, क्योंकि जो यहाँ लिखा होता है उसी का गामा खुलता है, n गामा n खुल गया। अभी क्या करोगे, n है, इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो n-1+1, सही है कि नहीं, बताओ। -1 + 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, n बचेगा। अभी तुमको बताया कि जिसमें भी +1 करके लिखा होता है तो 1 के बगल में जो रहता है उसी का फैक्टोरियल निकलता है। तो यहाँ 1 के बगल में कौन है, n-1, तो इसको लिख सकते हो n-1 गामा n-1। बताओ 5 लिखा होता गामा में तो लिखते ना इसको 4 + 1 4 गामा 4। तो 1 के बगल में जो था उसी का ना गामा निकला है। तो देखो 1 के बगल में जो है उसी का गामा निकला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैं अलग अलग पेन्स का यूज करूँ, ठीक है, कर देता हूँ। अच्छा देखो कोई बात नहीं, तुम भी कहोगे सर के पास पेन नहीं लगता है। n हो गया, इसको लिख सकता हूँ n-1 + 1, ठीक है, n-1 + 1, ठीक है। चलो दूसरा पेन, तुम्हारी मर्जी पे दूसरा पेन। n हो गया, इसमें से क्या करोगे, n-1 निकाल दो, गामा n-1 बचेगा, ठीक है। फैक्टोरियल में लिखना होता तो यही लिख देते, लेकिन यहाँ क्या लिखना है, 1 गामा के फॉर्म में लिखना है, गामा लिख रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, मेरे पास और पेन है, देखो n हो गया, n-1 हो गया, ठीक है। अच्छा इसको लिख सकता हूँ अब मैं n-1, इसको ऐसे n-2 + 1, बताओ -2 + 1 क्या बचेगा, -1। लेकिन फिर से +1 करके लिखे, उसका मतलब फिर से यही लग जाएगा, n गामा n बाहर निकल जाएगा, n गामा n क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कितना बन जाएगा, n-1, यहाँ से हो जाएगा n-2 और गामा में हो जाएगा n-2, ठीक है। अब इसको तोड़ना चाहोगे तो फिर टूट जाएगा, लास्ट में चलता रहेगा, जब लास्ट जाएगा तो क्या बचेगा, n-1 बचेगा। n-n तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई तो करना नहीं होता है क्योंकि फैक्टोरियल 0 तक नहीं जाता, फैक्टोरियल 1 तक जाता है, 0 तक नहीं जाता है। जैसे 6 फैक्टोरियल लिखा है तो ये 6 5 4 3 2 1 तक जाएगा, 1 तक जाएगा तो 1 बचना चाहिए, मतलब जो होता है उससे कम तक जाएगा, ठीक है। तो क्या रिजल्ट निकलेगा, अच्छा n- देखो n-1 था, 2 था, अगला वाला 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, लेकिन n-n नहीं होगा, मतलब n में से एक कम वाला ही माइनस होगा। तो क्या बचेगा, n-n + 1 कट गया, क्या बचा, 1 बचा 1। तो लास्ट में जाते जाते क्या आएगा, लास्ट में चलते जाओगे तुम्हारा 3 बचेगा, 2 बचेगा और क्या बचेगा, 1 बचेगा, सही है। 3 बचेगा, 2 बचेगा और क्या बच जाएगा, लास्ट में 1 बच जाएगा। और ऐसे ही गामा खुलते हुए चला जाएगा आगे तक, ठीक है, ऐसे ही गामा आगे तक खुलता हुआ चला जाएगा। या यहाँ से हटाओ, मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक, यहाँ लिखता हूँ, देखो ध्यान से समझना, n-1 n-2 n-3 गामा खुलते हुए जाएगा लास्ट तक, कहाँ तक, 3 तक, 2 तक, और गामा लास्ट में कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। गामा 1 लास्ट बच जाएगा। देखो मैंने चीज़ों को कैसे ओपन किया, अगर बात नहीं समझेंगे आप तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। हमारी बात को सुनिए, अगर गामा n लिखा हुआ है तो ये हमेशा n-1 ऐसे लिखा हुआ, गामा n+1 ये हमेशा n गामा n के बराबर होता है, n गामा n के बराबर, जो n यहाँ रहेगा वही यहाँ और यहाँ रहेगा। अगर गामा n लिखा हुआ है या n+1 लिखा हुआ है, n+1, तो फैक्टोरियल में हमेशा ये n फैक्टोरियल है,
फैक्टोरियल में हमेशा ये क्या है, n फैक्टोरियल है, ठीक है। तो फैक्टोरियल में नहीं लिखना, हमको गामा में लिखना है। तो n+1 हुआ, n निकाल दिया बाहर, गामा n कर दिया अंदर, मतलब हमेशा अंदर गामा में एक कम बचेगा और बाहर वो n निकल जाएगा। आपको जैसे भी लिख के दिया गया हो, अगर आपको लिख के दिया गया है 3+1 तो लिखिएगा 3 गामा 3, प्लस करके दिया गया तो चुपचाप 3 गामा 3 लिख दो, और ऐसे दिया गया 3+1 दिया गया 2 फैक्टोरियल लिख सकते, 3 फैक्टोरियल लिख दोगे चलेगा। 3 फैक्टोरियल गामा में 3 गामा 3, फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल लिखोगे तो चल जाएगा काम, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो इसको प्रूफ कर दिया जाए आगे। अब हमारा बात ध्यान से सुनो, तो क्या हुआ, हमारा बात ध्यान से सुनो, कितना हुआ, ठीक, इक्वल टू n, n-1, n-2, n-3 गुणा होते 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 लास्ट में 3, 2 और 1। अब बात को सुनो, 6 फैक्टोरियल होता अगर 6, 5, 4, 3, 2, 1 घटता नहीं, यहाँ तक 6 था तो 6 से शुरू हुआ था और लास्ट में कहाँ तक गया, 1 तक गया। अगर ये 11 होता तो 11, 10, 9, 8 शुरू होता, कहाँ तक जाता, 3, 2, 1 तक जाता लास्ट तक। ये कहाँ से शुरू हुआ है, n से शुरू हुआ है, n में 1 कम, 2 कम, 3 कम, लास्ट में 3, 2, 1, मतलब 11 से शुरू हुआ, 11 में 1 कम, 2 कम, 3 कम, लास्ट में 3, 2, 1, तो कितना फैक्टोरियल है, 11 फैक्टोरियल। जहां से शुरू हुआ उतना ही फैक्टोरियल है। ये शुरू कहां से हुआ है, n से शुरू हुआ है, तो बताओ कितना फैक्टोरियल हो गया। अगर ये n से शुरू हुआ है भाई, तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये n फैक्टोरियल है। कितना है, n फैक्टोरियल है। ये बात तो चिल्ला चिल्ला के हमें पता चल रही है कि n फैक्टोरियल है। इसका मतलब गामा n+1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, n फैक्टोरियल के बराबर होती है, ठीक है। n फैक्टोरियल के बराबर होगी, गामा n+1 की वैल्यू जो होगी वो n फैक्टोरियल के बराबर होगी। ये बात आपसे एग्जाम में 1 या 2 नंबर में करने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। क्लियर, आगे चलें, ठीक है। यहाँ तक सही है। अगर ना समझ में आया तो वीडियो को और फिर से रिवाइंड करके देखते चलो आगे आगे। मैंने सारी चीज़ों को बहुत डिटेल तरीके से बताया, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अगला देखो, अगले को ध्यान से देखना। कुछ एग्जाम्पल मैंने सोचा कि आपको करा दिए जाएँ, तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ आपके लिए लेके आया हूँ। एग्जाम्पल में मैंने आपको गामा 5/2 की वैल्यू पूछ दी है। गामा 5/2 की वैल्यू मैंने आपसे यहाँ एग्जाम्पल में पूछ दी है। कितना होगा गामा 5/2, गामा 5/2 कितना होगा। बच्चे बोलेंगे सर गामा 5/2 है, आपने तो बताया था कि गामा n+1 होता तो n गामा n के बराबर होता, या n+1 होता तो n फैक्टोरियल के बराबर होता ना, ये बात n फैक्टोरियल के बराबर होता। तो सर ये कितना होगा, गामा 5/2 को कैसे लिखें। हमने तुमको बताया कि गामा में हमेशा +1 करके लिखा जाता है, +1 करके लिखा जाता है। तो जरा बताओ +1 करके कैसे लिखोगे, कैसे लिख सकते हो 5/2 को, इसको लिख सकते हो 3/2 + 1 लिख सकते हो कि नहीं भाई, लिख सकते हो। अब बताओ रूल क्या कहता है कि अगर n+1 है तो n गामा n आएगा। अगर यहाँ 3/2 + 1 है तो 3/2 गामा 3/2 आएगा कि नहीं। फिर से गामा आ गया, गामा तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। 3/2 इसको लिख सकते हो 1/2 + 1 लिख सकते हो कि नहीं। फिर से रूल बोलेगा कि अगर सर गामा n+1 है तो n गामा n आएगा, तो ये बोलेगा 3/2 तो ठीक था बाहर, 1/2 बाहर निकल जाएगा, गामा में 1/2 बच जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर आप एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस लगातार करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 3/2 1/2, सर आपने गामा 1/2 की वैल्यू बताई थी हमें। गामा 1/2 की वैल्यू कितनी थी बेटा, बताया था मैंने कि √π होती है वैल्यू। कितनी होती है, √π होती है। तो कितना आ जाएगा, √π आ गया, कितना निकल जाएगा 3 हो गया, √π हो गया, अपॉन 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 जा 4 हो जाएगा। तो गामा 5/2 की वैल्यू हो जाएगी 3√π/4, 3√π/4। समझ गए बात। बस आपको ऐसा ही ओपन करके लिखना आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, वरना आप बस मुंह देखते रह जाएंगे, ठीक है। देखिए अच्छा है, 9/2 दिया हुआ है, दूसरे का सोल्यूशन कर देते हैं। गामा 9/2 को लिख सकते हो कितना, 7/2 + 1 लिख सकते हो। रूल कहता है कि अगर n+1 है तो वो n गामा n होगा। अब तुम कहोगे सर 7/2 तो ठीक था, गामा में 7/2 लिखा जा सकता है 5/2 + 1। तो एक काम करिए कि 7/2 लिख दीजिए, n+1 है तो n गामा n होगा। अब तुम कहोगे सर 7/2 ठीक है, 5/2 ठीक है, गामा 5/2 को लिखिए 3/2 + 1। आप देख रहे हैं सब घटता चला जा रहा है धीरे धीरे नीचे तक, हमारा काम हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। 5/2 इंटू कितना हो गया 3/2। बोलोगे सर गामा कितना बच जाएगा, 3/2 बच जाएगा, ठीक है। 7/2 ठीक है, 5/2 ठीक है, 3/2 ठीक है,
सर इसको लिखिए 1/2 + 1, कितना 1/2 + 1, तो कितना बन जाएगा 7/2, 5/2, 3/2, 3/2 इंटू कितना 1/2 और लास्ट में कितना बच जाएगा 1/2। सर अब 1/2 को आधा नहीं कर सकते क्योंकि 1/2 तो आधा है, उसको एक जोड़ के कैसे बना पाओगे, क्योंकि जो पहले से ही एक नहीं है उसको एक जोड़ के कैसे लिखोगे भाई, 3 रहता तब ना उसको 2 + 1 लिखते, अब वो आधा है पहले से ही तो कैसे किसी में एक जोड़ के आधा कैसे बन सकता है, तो नहीं बनेगा, छोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा आंसर सोच लो, 7 हो गया, 7 5, देखो 7 × 21 हो गया, 21 का 5 में गुणा करोगे भाई 105 आएगा, कितना आएगा 105 आएगा। गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है, √π होती है, डिवाइडेड बाई 2 है 2 है 2 है और 2 है, 4 बार है, तो कितना बच गया हमारे पास 16 बच गया। तो गामा 9/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा 9/2 की वैल्यू हो गई 105 √π बाई कितना 16, कितना 16। देखो कितना आसान है निकालना, ठीक है। इस तरीके से आप गामा सॉल्व करके निकालते हैं। अगले में आपको गामा -1/2 पूछा हुआ है, बोल रहा गामा 1/2 तो बहुत चतुर चालाक थे, आप याद कर लिए √π। अब गामा -1/2 की वैल्यू बताइए कितना होगा, तो गामा -1/2 भी निकाला जा सकता है आसान तरीके से, हम लोग गामा -1/2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, मिटाते हैं इसको, ये छू मंतर हो गया। चलो आगे देखो, गामा -1/2 है, हम तो बेचारा यही जानते थे कि n+1 की वैल्यू होती है n गामा n। कोई हमसे बहुत मास्टर आदमी बोला कि गामा n की वैल्यू निकाल लीजिए, तो गामा n+1 अपॉन कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, क्योंकि ये n चला जाएगा नीचे तो गामा n यही बच जाएगा। अब वो बोला आपको निकालना क्या था भैया, -1/2 निकालना था, हम आपको गामा n का फार्मूला दे रहे हैं, यानी कि जो भी n रखोगे इसी से निकल जाएगा। हमने बोला भाई यहाँ n है, हमको सवाल में क्या दिया है -1/2 दिया है, तो हम यहाँ -1/2 रख देते हैं, तो गामा -1/2 का फार्मूला हो जाएगा। जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ -1/2 रख देंगे, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ -1/2 रख देंगे। अब ये बोला कि ये तो -1/2 है, ये तो बन रहा है तुम्हारा कितना, गामा 1 - 1/2 तो कितना बनता है 1/2 बनता है भाई, एक में से आधा घटाओगे आधा बचेगा और -1/2 बच जाएगा। ये बोला कि अरे गामा 1/2 तो देखा लग रहा है, गामा 1/2 को कितनी होती है √π होती है एंड -1/2 होती है। जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो 2 बन जाएगा, √π बन जाएगा, और जो माइनस साइन है वो आगे ऐसे ही आके चिपक जाएगा। तो गामा -1/2 की वैल्यू होती है -2 कितना -2 वैल्यू किसकी होती है गामा -1/2 की वैल्यू होती है -2 तो इस तरीके से आपको एग्जांपल्स मैंने कराए, ठीक है। देखा गामा फंक्शन कितना आसान है, गामा फंक्शन कितना इजी, और गामा के ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। आपको जो थ्योरम्स वगैरह होंगे मैं जरूर करा दूंगा, आपको जो थ्योरम्स होंगे, थ्योरम मैंने नहीं चूज किया क्योंकि थ्योरम कराने से आपको चीज़ें बोरिंग लगने लगेंगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में पहले आप गामा के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करिए। गामा n क्या था, 0 to ∞ e⁻⁻x x⁻n−1 dx। इसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, गामा फंक्शन बोलते हैं। और इसी फंक्शन का यूज करके हमने कुछ रिजल्ट्स अच्छे तरीके से प्रूफ किए, जैसे n+1 की वैल्यू क्या होती है, चाहे n फैक्टोरियल होगी, चाहे n+1 की वैल्यू जो होती है n गामा n के बराबर होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ें मैंने सिखाई। किसी भी तरीके से आप जो भी गामा है, गामा हमेशा फैक्टोरियल का एक्सटेंशन है। क्या है, फैक्टोरियल का एक्सटेंशन है, मतलब फैक्टोरियल वाली चीज़ों को ही थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया है, तो फैक्टोरियल का एक्सटेंशन ही हमारा क्या है, गामा है, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर, मिटाया जाए इसको, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा तब मिटा देते हैं, ठीक। चलिए, तो चीज़ें यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कराई। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, इस डेमो वीडियो लेक्चर में इतना है, क्योंकि हमने आज आपको गामा फंक्शन के बारे में बताया है। इसी की जस्ट पार्ट 2 में मैं आपको बीटा फंक्शन के बारे में समझाऊंगा, उसका डेमो वीडियो भी आपकी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको देखने मिल जाएगा, जो आपको इसी लेट्स स्टडी इंडिया के प्लेटफॉर्म पे ही मिलने वाला है, ठीक है। वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप उसको देखिएगा, फिर डिसाइड आप करिएगा क्या मुझे इस बैच में, सर के इस बैच को ज्वाइन करके मुझे इनसे आगे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या बीटा गामा फंक्शन आपको आसान लगा। ऐसे ही चीज़ों से पूरी टॉपिक भरी हुई है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। तो BSc फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स इस तरीके से आपको समझाई जाएगी, इस तरीके से पढ़ाई जाएगी, नोट्स वगैरह क्वेश्चंस वगैरह इस तरीके से कराए जाएंगे जो आपको काफ़ी इजी लगेंगे। कोई भी डाउट हो तो डाउट आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बीटा फंक्शन के डेमो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।